हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिक लेक्चर करने वाले हैं मोल कंसेप्ट का ही। तो मोल कंसेप्ट में हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर यू कैन फाइंड मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। हमने आपको कई बार ये बोला है कि अगर आप पिछले लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब में टाइप करिए 5 क्लासेस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और आज का लेक्चर है लेक्चर 4। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है और आज उसमें से हमने कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन लोगों को डाउट था पोटेशियम फेरोसाइनाइड का K4 एफिशिएंट 6 का, उसको हम कर लेते हैं और इसके बाद आज आगे बढ़ते हैं। तो उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 एफिशिएंट 6, अगर हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है तो हम इसका कैसे करेंगे। तो बच्चों बहुत आसान होता है। देखिए पोटेशियम का कितना होता है 39, पिछली क्लास में आपको बताया गया कितने हैं 4, यहाँ पे प्लस इंटू नहीं लगाते, हमने बताया भी था। इसका आयरन का 56 प्लस कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का, कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 14। तो 12 एंड 14 26, तो कितना हो जाएगा 26 है कितने 6। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो वही उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर यू लिख देंगे और ग्राम लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया था कि अगर सपोज दैट मैंने H2O लिया तो अगर इसमें 3 चीजें बताई थी। अगर 18 लिख दिया, 18U लिख दिया, 18 ग्राम लिख दिया, तो क्या डिफरेंस है तीनों में। डिफरेंस क्या है तीनों में आपको बताना है। तो ये क्या है आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास या वेट। ये आपका क्या है वाटर का मोलर मास। तो बच्चों आपने ये देखा है कि मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास उसके 1 मोल का होता है, उस सब्सटेंस के 1 मोल का होता है। तो ये आप क्लियर हो गया होगा। अब आज हम जो करने वाले हैं वो मोल के बारे में करने वाले हैं। तो मोल के बारे में आपको थोड़ी सी चीज तो बताई दी गई थी, कुछ फॉर्मूले हमने बताए थे। तो अगर बाय द वे हमको मोल निकालना है तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताया गया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसको आप कैसे फाइंड करना है कि अगर इसको आप इस तरीके से ना, ये पहला फॉर्मूला है मोल कंसेप्ट का, इसको आप किस प्रकार से याद कर सकते हो। तो आप दूसरे तरीके से इसको याद कर लीजिए। कैसे, यहां पे लिख लीजिए मोल, यहां पे लिख लीजिए मास। ठीक है। तो अगर हमें मोल से मास में जाना है, अगर मोल से मास में जाना है तो हमें मोलर मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मास से मोल में जाना है, मास से मोल में जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरा फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है कि अगर Na फॉर अवोगाड्रो नंबर, Na में क्या होता है बराबर 6.022 10 की पावर 23 में कितने मोल होते हैं सब्सटेंस के
1 मोल। इसमें कितने मोल होंगे? 1 मोल। तो एक किसी भी सब्सटेंस का एक पार्टिकल में कितने मोल होंगे? 1/Na। और अगर n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, स्मॉल n कर दो, तो क्या हो जाएगा? n/Na। तो हमारे पास बेसिकली एक दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम है, तो अगर आपको सॉरी, ये Na कैपिटल है, यहाँ Na, इसका मतलब होता है 6.022 10 के पावर 23। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम है, तो एवोगाड्रो से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ओके, तो आपका ये फॉर्मूला नया बन गया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23। ये वाला फॉर्मूला आपका नंबर 2 बन गया। अब बच्चों यहां पर एक चीज हम कंसीडर करने वाले हैं, क्वेश्चन बाद में करते हैं, कि जैसे मैंने ऑक्सीजन लिखा, ये बात मैंने कई बार बोला है कि छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, तभी मोल कंसेप्ट हो पाएगा, अदरवाइज मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और उसके पहले कि क्या आप लोगों से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन हो रहे हैं क्वेश्चंस बुक के, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखेगा। और जो मैंने पहले भी कह रखा है कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं जितना हमने पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका नेक्स्ट क्लास में जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। पर आप लोग ऐसा करते नहीं, तो प्लीज कमेंट करिए, और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं यहां पर, तो ऑक्सीजन को मैंने लिखा 16 ग्राम, तो 16 ग्राम और सिर्फ 16 यू लिखा, ये क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर, यहां पे एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास, ये क्या हो जाएगा? मोलर मास। क्यों मोलर मास होगा? क्योंकि ये ग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया है, और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये जरूर ध्यान देना कि कभी कभी मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है, क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा, तो हम इसको लिख देते हैं। और उसी प्रकार से आप यहां लिख लीजिए कि अगर कहीं ग्राम एटॉमिक मास दिया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समझेंगे कि वो क्या दिया हुआ है, ये उस सब्सटेंस का मोलर मास गिवन है, उस सब्सटेंस का मोलर मास दिया है। और इसी प्रकार का कोई मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया होगा? मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो भी यह उस सब्सटेंस का मोलर मास होगा नंबर। तो ये सब आप लिखते जाइए। इसी प्रकार अगर सिर्फ ग्राम एटम्स दिए हैं, अगर ग्राम्स एटम दिए हों तो इसका मतलब होता है मोल, और अगर ग्राम मॉलिक्यूल दिए हों इसका भी मतलब होता है मोल्स। तो ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर चीज दी हो तो वो मोल में या मोलर मास में कन्वर्ट हो जाती हैं।
अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो वो मोलर मास के बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो मोलर मास के बराबर होगा, ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स वो नंबर ऑफ मोल्स को शो करते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे कि कब मोल्स निकालना है, ग्राम एटम्स निकालना है। जिस प्रकार से हमने दो फॉर्मूले मोल के बताए थे, उसी प्रकार ग्राम एटम्स में भी वही फॉर्मूले हो जाएंगे। तो अगर बाय द वे मैं अगर इनका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर यहां पर लिखा जाए उसी प्रकार से, नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर ग्राम मॉलिक्यूल होगा तो गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि मोलर मास के इक्वल होता है। ये चीज आप ध्यान देना, वही फॉर्मूले हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों ये बहुत आराम से धीमे धीमे आप इसको करिए। मैंने कहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, काफी इंटरेस्टेड होगा, और जब तक आप बुक से क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो ये होंगे नहीं। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं कितना समझ में आया है। आप पहले पॉज कर लीजिएगा फिर आंसर दीजिए, जो कि कर नहीं रहे। कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं और कुछ बच्चे वीडियो देखते ही नहीं, अरे अभी तो छुट्टी चल रही है, क्या होगा, पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, यही बेस्ट टाइम है आपका पढ़ने का। टाइम मिलता नहीं है, यहाँ हर एक लेक्चर नया होता है और उस लेक्चर के पीछे आपको कम से कम 3-4 घंटा देना पड़ेगा, तब आपको आ पाएगा। यहाँ कोई रिपीटेड लेक्चर नहीं होगा, बहुत सारे लेक्चर अगर चाहेंगे तो 1 महीने तक यही बेसिक कंसेप्ट चलता रहेगा। अभी तो हम मोल कंसेप्ट ही नहीं खत्म कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा ये चैप्टर है। अब एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो पहला पार्ट है, अगर मैं कहूं 16 ग्राम हीलियम, 16 ग्राम हीलियम और नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा है 16 यू हीलियम। अब आप कैसे फाइंड करेंगे इसको बताइए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे 16 ग्राम हीलियम और 16 यू हीलियम। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट करिएगा और बहुत अच्छे से समझिए क्या अंतर है दोनों में। तो यहां पर इसका सोल्यूशन दे रहा हूं। तो पहले हम लेते हैं 16 ग्राम हीलियम। तो पहला जो पार्ट है 16 ग्राम हीलियम, अब यहां पर हीलियम का जो, अब क्योंकि यहाँ पे ये 16 ग्राम दिया है तो यहाँ पे हम क्या लेना पड़ेगा, मोलर मास। तो हमें पता है कि मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम होता है। तो यहां से हम कैसे निकाल लेंगे इसको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना दिया है 16 ग्राम, मोलर मास कितना है, तो है 4 ग्राम। तो कितना हो जाएगा ये 4, आंसर कितना आएगा 4 मोल्स।
ओके, अब सेकंड पार्ट में आते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। आप पॉज करके देखिए सेकंड पार्ट में हमको 16 UH दिया है। ये बात समझने की, यहां पे मोलर मास नहीं दिया, एक एटम का मास। जब U लिखा हो तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? ये मॉलिक्यूलर मास तो है नहीं, या तो आप एटॉमिक मास से U दिया है तो पहले हम ग्राम में चेंज कर लें। 1.66 आपने पढ़ा है फॉर्मूला, एटॉमिक मास से ग्राम में चेंज करने का फॉर्मूला पढ़ा है ना। 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर आपको पता है कि हीलियम के यहां पर यूनिटरी मेथड लगाइए आप। हीलियम का एक एटम का मास क्या होता है? 4U। एक एटम का मास, एक एटम का मास क्या होता है? 4U। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने आएंगे? अभी मोल नहीं आएगा। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, देखिए कहीं भी ये U लिखा हो तो आप समझिए उसका एटम का मास है वो। तो हीलियम, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16/4 बराबर 4 नंबर ऑफ एटम्स आए। अब आपको नंबर ऑफ अगर एटम्स मालूम चल गए तो मोल आप निकाल सकते हो। हेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स, अभी आपने पढ़ा है कि एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। यानी कि कितनी होती है आपको पता है? 6.022 10⁻23। अब आपको समझ में आएगा। फिर एक बात समझिए इसको, यहां पे बहुत बेसिक कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को कि यहाँ 16 ग्राम दिया है तो हमने सीधे लगा दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास पर। अगर 16U दिया है तो फॉर्मूला लगाना है कि 16/4 मोल। नहीं, वो एक, हमने पिछले क्लास में या सेकंड लेक्चर में बताया था कि उसके किसी भी एटम के एक एटम का मास यूनिफाइड मास होता है, उसके एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम का कन्वर्जन बताया था, या तो वहां से आप कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस सवाल को ऐसे ट्रीट करिएगा। तो यहाँ माने 16U हीलियम है तो एक का कितना है? 4। एक एटम का मास कितना होता है? 4U। अगर कहीं आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर U लिखा हुआ है, AMU लिखा हुआ है, U और AMU एक ही चीज है, U लिखा हुआ है, AMU लिखा हुआ है, तो एक एटम का मास होगा। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट फॉलोइंग इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जो मैंने यहां पर लिख रहा है, C6H12O6। पहला है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और तीसरा है इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम्स। ओके, तो इस सवाल को आप पॉज करके लिखिए। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन हम आपने कर लिया होगा, अब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने
प्रैक्टिस करिए, कॉपी में करिए। तो पहला है नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला पार्ट अगर हमें मोल्स निकालना है, मैं यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा आप फाइंड करिए। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 12 इंटू 6, 1 इंटू 12 प्लस ओ का 16 इंटू 6, तो 72, 12, 96, तो यह आ जाएगा 180 ग्राम, क्योंकि मोलर मास है, ग्राम में लिखना है। तो मास कितना है 36, मोलर मास कितना निकला 180, तो कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.2। समझ में आपको आ गया होगा। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये बहुत आपको पसंद कर सकता है, क्या है क्या निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको मॉलिक्यूल मालूम चले, क्योंकि अभी तो मॉलिक्यूल ही नहीं मालूम चल रहे हैं आपको। तो अब यहां पर हम सेकंड पार्ट करने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं। कितना आएगा 0.2 इंटू Na फॉर अवोगाड्रो नंबर। ये कितने आएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 H है और 6 O है। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं टोटल, टोटल है आपके 24 एटम्स। तो अगर हमें टोटल एटम निकालना है, आप देखिए टोटल एटम्स अगर हमें निकालना है, तो जो ये चीज आई है टोटल मॉलिक्यूल्स 0.2 इंटू Na, इसे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 24 का। Na की वैल्यू आपको पता है, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा 6.022 10 के पावर 23, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब इंडिविजुअल एटम निकालना है अगर आपको, वो भी निकल आएगा। एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने एटम है 6, तो अगर हम 0.2 इंटू Na इंटू 6 कर दें तो किसका निकल आएगा कार्बन का। इसी प्रकार अगर हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज में तो क्या निकल आएगा हाइड्रोजन का। तो अगर देखिए अब यहां पर हम कर रहे हैं, ये पार्ट हमारा हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तो रहे कार्बन के। अगर हम H का निकालना है तो 12 इंटू 0.2 इंटू Na कर देंगे। और अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो कितने हैं ऑक्सीजन के 6 इंटू 0.2 इंटू Na की वैल्यू आपको मालूम है। ये रहा हमारा 2 एग्जाम्पल्स। इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे और आप अपने आप प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस किए तो नहीं हो सकता। ओके ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। तीसरा फार्मूला क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि अभी आगे चल के एक चैप्टर है गैसेस स्टेट का, आइडियल गैस इक्वेशन। वो होता है PV इक्वल्स टू nRT। अब PV इक्वल्स टू nRT एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर P का मतलब क्या है, तो P का मतलब स्टूडेंट्स प्रेशर होता है, और प्रेशर की यहां पर यूनिट ATM होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5
पास्कल। चेंज करने के लिए आपके काम आएगा। और दूसरा, एक एटीएम बराबर 1.013 बार। बार भी होता है प्रेशर की यूनिट, इसमें हम एटीएम में लेते हैं। ठीक है। अब यहां वॉल्यूम की बात करें, वी से क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को किसमें हम लेंगे, लीटर में। अब आपको पता है कि वैसे तो इसकी मीटर क्यूब यूनिट होती है इसकी, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये आप इसमें आएगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। सीसी भी होता है 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। ये जैसा दिया हो डेसीमीटर क्यूब भी आता है, आप उसको चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद टी क्या है आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लेंगे हमेशा केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हम 273 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, केल्विन स्केल में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम केल्विन स्केल में लेते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर की बहुत सारी वैल्यू होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे, पर यहां पर पहली वैल्यू हम लिख रहे हैं 8.314। तो ये अगर जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल में है, तो ये जब कोई पास्कल में दिया हो, ठीक है, और वो मीटर क्यूब में दिया हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हो, तब तो ये तो ज्यादातर यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहां पे ज्यादातर यूज होगा 0.0821 एटीएम पर मोल पर केल्विन, पर केल्विन पर मोल। ये वाली वैल्यू ज्यादा यूज होगी। तो आपको कौन सा यूज करना, यानी कि यूज ही नहीं होगा। अब आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी चीज किस में दी है। अगर एटीएम में दिया है प्रेशर, नहीं दिया चेंज करो, केल्विन और मोल में, तो हम यही वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। अब सपोज दैट यहां पर सभी वैल्यू दे दी, पी दिया, वी दिया, आर दिया, टी दिया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एन। एन बराबर पी बी अपॉन आर टी। यहां से हमें क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका यहां पे आप यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। उसके लिए हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि एसटीपी क्या है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें कि अगर हम प्रेशर को एटीएम में ले लें, टेम्परेचर को 273 केल्विन में लें, प्रेशर मोल तो आपका है ही है 1 मोल। प्रेशर और टेम्परेचर एटीएम में फिक्स कर दे, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब दूसरी चीज, ये ओल्ड थ्योरी है,
जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हम प्रेशर को लेते हैं बार में। आपको पता है कि 1 ATM इक्वल्स टू 1.013 बार। अब टेम्परेचर की जहां तक बात आई, तो यहां पर इस चैप्टर में तो हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग है, पर मतलब यहां पर प्रेशर ये और टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड। कहीं 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और कहीं कहीं 25 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं। गैसेस स्टेट वगैरह में 25 डिग्री सेल्सियस आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया, यहाँ पर भी 273 केल्विन हो गया। वैसे केल्विन की वैल्यू 273.15 एग्जैक्ट होती है, पर हम कैलकुलेशन के हिसाब से ये ले लेते हैं। अब यहां पर क्योंकि ये एटीएम है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें पीबी बराबर एनआरटी से, तो पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, एन इक्वल्स टू पीबी अपॉन आरटी। पी कितना है, 1 ATM मान लो, ठीक है। सॉरी यहां से हमें वॉल्यूम निकालना है, 1 मोल निकालना है वॉल्यूम। अगर 1 ATM, तो V बराबर एनआरटी अपॉन, हमें निकालना है वॉल्यूम V, P। तो सारी चीज अगर हम यहाँ पे रख दें, N 1 मोल, R 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 और प्रेशर रख दें, तो इसका आता है, कैलकुलेशन आएगा, आप करके देखिएगा, 22.4 लीटर। और अगर हम इस पे करें तो यहां पर V इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 0.0821 इंटू 273। और इस इक्वेशन में हमेशा जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम केल्विन पे लेते हैं। तो यहाँ पर P 1 है, तो इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला लगाइए आप, बार में होगा। यहाँ पर जो प्रेशर होता है बार में होता है, तो उसको हम एटीएम में चेंज करते हैं, तो 1.013 इससे डिवाइड करके ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये नियर अबाउट आ जाता है 22.7 लीटर। तो अब कब कौन सा यूज करें, तो ये कैसे मालूम चलेगा, तो आपको देखना है। ज्यादातर तो हम इसको यूज करेंगे, पर अब आजकल ये चल रहा है 22.7। अगर बहुत ही स्टैंडर्ड से पूछा जाए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, तो अब एसटीपी की जो डिफिनेशन है चेंज हो गई है। प्रेशर को एटीएम में ना लेके बार में लेते हैं, तो उसका होता है 22.7। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसके हिसाब से मिलते हैं कंपटीशन के, तो आप इसको यूज करिए। फिर जो डाटा होगा अभी हम करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा। तो अब यहां पर जो तीसरा फॉर्मूला है, जो आज का लास्ट होगा मोल का, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 एट एसटीपी। किसी भी गैस का एसटीपी पर टोटल वॉल्यूम, और अगर हम 22.4 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और यहां पर हम 22.7 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि डाटा कैसे दिया हुआ, किसका मल्टीपल दिया। अगर इसका मल्टीपल दिया तो इससे करिए। और डिपेंड ये भी करता है कि वो बार में है कि वो एटीएम में है प्रेशर, तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एसटीपी पर है, ये नहीं कि आप किसी का निकाल दो। किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम है इतना होता है एसटीपी पर 22.7। और सिर्फ ओनली ये वैलिड, इस चीज को ध्यान देना, फॉर गैस। दोस्तों, ये कैसा लगा आपको, और इसके न्यूमेरिकल सब अगली क्लास में करते हैं, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, कॉम्बिनेशन के लॉ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल में फिर से अगर कहना चाह रहा हूं कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए
और बच्चों देखो कमेंट करना ना भूलिए, जो भी डाउट्स है कमेंट करिए और लाइक करिए। जो भी आप वीडियो देखते हैं लाइक करिए। लाइक करने से हमको मालूम चलता है कि हाँ ये बच्चा देख रहा है और ये ईमानदारी के साथ उसको कर रहा है। और वीडियो देखने के साथ साथ प्रॉपरली नोट्स बनाएं और हमें बताएं। बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं होता। प्रॉपरली नोट्स बनाइए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत भला होने वाला है और आपके दोस्तों का भी। तो आज के लिए यहाँ रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ। नमस्कार, मिलते हैं फिर।